पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सुधीर जी। ट्रांसफॉर्मर सीरीज सीज़न 3 पे आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आरोही में आने के लिए। शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पंकज जी ये बताइए, आप इस संस्था से करीब 2.5-3 साल से जुड़े हुए हैं, पर आपको देख के लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ समा गए हैं और बहुत अर्जे से यहाँ रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको आरोही के पास खींच लाई, और क्या क्या यहाँ काम कर रहे हैं आप? इसका जो मुख्य कारण है अगर मैं बताना चाहूँ तो वही है कि रिसर्च की, उसके बाद लगा कि जब तक का हम लोगों के बीच और उनके लिए काम नहीं करेंगे शायद तब तक हमारी रिसर्च भी जो है वो सही मायने में सफल नहीं होगी। जी। तो ये सोचते हुए ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए जहाँ डायरेक्टली हम कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं। तो आरोही एक ऐसा ऑप्शन था और उस समय मैंने बहुत सी जगह जाने का प्रयास किया, बट अल्टीमेटली ये फैसला किया कि आरोही में आऊँ। और शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और सच में लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और निश्चित ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि जो ज़मीनी स्तर पर वाकई लोगों को लाभान्वित कर रही है, जो एक तरीके से जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो आप किस किस क्षेत्र में काम करते हैं? आरोही का जो शुरू से ही एक मैंडेट रहा या जो प्रयास था वो था कि हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं। तो ओके। जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं थी लेट ऊना शर्मा, वो इरमा से पास आउट थी और उनका भी था सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी उनका अनुभव था और काम करने का एक पैशन था। तो 92 में उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ अपने हस्बैंड के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और जो शुरुआत थी वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम से उन्होंने किया। फिर उन्हें लगा कि हेल्थ भी शुरू किया, फिर उन्हें लगा कि हमें सारी ही चीज़ों का समावेश करना चाहिए। और जो आज हम एसडीजी गोल्स और हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं जी। तो 92-93 में जो हमारा विज़न डॉक्यूमेंट है उसमें वो सब नज़र आता है। तो ये था कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, अगर हम तीनों का समावेश एक साथ कर पाएंगे तभी शायद हम माइग्रेशन जैसे रूट कॉजेज़ को रोक सकेंगे या साथ में हम लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। तो तीनों ही सेक्टर हम एक साथ काम करते हैं, तो तीनों वर्टिकल्स हैं हमारे। पंकज जी ये बताइए, आपने आजीविका में भी अब ऑल्सो काफ़ी काम करना शुरू किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ क्या काम हो रहा है? जब शुरुआती सोच थी तो अगर हमने उस समय शुरू किया तो वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल की बात की थी। उसकी शुरुआत ये हुई कि उस बार यहाँ पूरी क्रॉप ओले गिरने से, हेल की वजह से ख़त्म हो गई थी। तो उस समय ये ख्याल आया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो मेजर क्रॉप ये फ्रूट बेल्ट होती थी। तो उस समय जो कर्नल हैं ये अटेम्प्ट किया कि इससे क्या हो सकता है। तो उस समय तो बहुत मुश्किल था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के भी कोई टूल नहीं थे। तो दिल्ली में कुछ ऑयल एक्सट्रैक्शन पे बात हुई, तो वहाँ से शुरुआत हुई कि हाँ एप्रिकॉट का ऑयल शुरू हो सकता है। तो उस समय तो वो एडिबल एप्रिकॉट था। अच्छा। बाद में जब टेस्ट कराया तो ये लगा कि एडिबल में तो इतनी क्वालिटी नहीं है जो, लेकिन हमारा वाइल्ड एप्रिकॉट है उसको करें। तो अच्छा। वो 94 से हमने, उसमें भी हम अपने आप को पायनियर क्लेम करते हैं कि वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल का ऑयल एक्सट्रैक्शन आरोही ने शुरू किया। आज उसको लद्दाख से लेके सब जगह किया जा रहा है। तो वो ऑयल बहुत ही वैल्यूबल था और वो आप ऐसे प्लांट से ले रहे थे जिससे आपका इन्वायरमेंट भी सस्टेन होगा, क्योंकि अगर लोगों की इनकम होगी तो पेड़ बचाएंगे। जी। उसके अलावा फिर हमने उसी में शुरुआत की हर्ब्स पे, अच्छा। क्योंकि पहाड़ों में हर्ब्स बहुत अच्छी होती हैं। दूसरा वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, जानवर भी कम नुकसान करते हैं। उस रेंज को हमने शुरू किया। उसके साथ ही हमने क्या किया, फिर जब एप्रिकॉट ऑयल था तो उसका बेहतरीन स्क्रब बना के जो नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, ये हमारे सारे नेचुरल है। इवन हम ये क्लेम करते हैं कि जो हमारा क्रीम है उसको आप खा लें। वो अच्छा। इसलिए कहते हैं हम कि उसमें कोई केमिकल ही नहीं है, ऑल्दो अच्छा। इट इज़ नॉट एडिबल, राइट। बट वी क्लेम दैट एवरीथिंग इज़ वेरी मच नेचुरल। इवन इन आर सोप्स वी डू नॉट यूज़ पाम ऑयल। तो वो सारी कोशिश है कि कितना हम उसको बेहतर बना पाएँ। तो ये एक वो रेंज है जो हमारा लाइवलीहुड का प्रोग्राम शुरू से करता है और हमारी जो लाइवलीहुड यूनिट है वो सेल्फ सस्टेन्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी महिला किसान के साथ जो आरोही द्वारा संगठित महिला मंडल के माध्यम से कृषि संबंधित आजीविका से जुड़ी हुई हैं। तो कमला दीदी, कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, और जो आप महिला समूह और आरोही के साथ जुड़ के जो आजीविका के लिए जो काम करवा रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
अब आजीविका में जुड़ के हम सब महिला एकत्र हुई हैं। अब सब अलग अलग रहने वाली ठहरी, फिर अब इस समूह में जुड़ने की वजह से सब लोग एकत्र हो गए। अपने अपने सब्जी उगानी है, और सब क्यारियाँ आगे से बंजर थी, सुअर के डर से, बंदरों के डर से कोई कुछ नहीं करता था जी। तो अब आरोही द्वारा हमें जुड़ के, अब इन लोग संजय भैया हैं और पूरन कवड्याल भैया हैं, नीमा बहन हैं, सब लोगों से मिलके ये लोग गांव में आए। और शुरुआत तो हमारे ग्राम प्रधान जी ने करी, ये चंद्रशेखर जी ने। अच्छा। और तब इन्हीं की वजह से हम लोग जुड़े, घर से बाहर निकले। अब हमें जानकारी थोड़ी ना थी कुछ ऐसी चीज़ों की, तो इन्होंने बताया। तो जो हम सब्जी बाजार से ना लाके घर में खुद पैदावार करके, हालांकि थोड़ी कुछ पानी की भी प्रॉब्लम है, तो लाके भी हम पानी लाके भी सब्जियां उगाते हैं। और सब महिला एकत्र होके अपना अपना 1 घंटा 2 घंटा जिसको इतना टाइम निकाल के हम लोग इकट्ठे होते हैं। तब आरोही में संस्था द्वारा हम जो चीज़ हमें ये जानकारी मिली, इसकी वजह से हमें खूब अच्छा फ़ायदा हुआ। और अब हमने एक बार सितंबर से जुड़े हैं हम, तो थोड़ी थोड़ी करके जानकारी, पहले नींबू के पौधे आए, फिर ऐसे पेड़ पौधे देते रहे, कुछ लगे कुछ सूखे। और अब सोचते हैं कि सब महिला इकट्ठा हो गए कि हम करें आगे को पैदावार, हर चीज़ की बढ़ोतरी हो जाए। तो जो हम बाहर दुकान से सब्जी लेके पैसा खर्च करने के बजाय हम खुद मेहनत करके उगाएं, तो अच्छा ही हुआ। घर की शुद्धता सब्जी भी, और कुछ में अपना मेहनत भी हो जाता है, लग जाती है। तो अकेले नहीं किया तो महिला इकट्ठा होके कुछ अपने घर में, कभी दूसरों के घर में, तो 1 घंटा अपने घर में किया तो 1 घंटा दूसरी महिला के वहाँ करा। अच्छा। तो इसी वजह से हमने पूरी समूह इकट्ठा कर रखा है। अच्छा। तो उसमें हमने ये जो झुंगरा मादिरा है ये, अच्छा, तो संस्था द्वारा इन्होंने हमको दिया, तो हमने उसको कूटा, साफ किया। और इसमें इन्होंने हमें 35-30 रुपए के हिसाब से पर केजी दिया कूटने के लिए। तो उस पे वो पैसा हमने सब महिला समूह में सब में बांटा। अच्छा। और जो 50 रुपए पर महीने के हम जमा करते हैं, अच्छा, समूह द्वारा, तो कल के दिन कभी जो कम गरीब परिवार है, तो किसी की बेटियों की शादी होगी, तो हम वो पैसा इकट्ठा निकाल के तो उनकी मदद कर लेंगे। तो इसीलिए हमने पैसा बचत समूह कर रखी है। और फिर उन्होंने हमें बीज किट दिया, पैकेट, तो वो हमने बोई। थोड़ी भिंडी, मेथी, पालक, जो सब्जियां बीज द्वारा हमको यहाँ से आरोही द्वारा मिली, तो हमने सब बीज बोए। तो उसे हमें जाड़ों में नवंबर के महीने हमने धनिया बोया, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमने धनिया के पत्ते भी खाए, और दाने हुए तो दाने भी हो गए। और लहसुन दिया, लहसुन भी लगाया, और अपने खाने के लिए हो गया। तो अपने खाने के लिए करते हैं कि बेचने के लिए भी करते हैं? अभी तो हम अपने खाने के लिए तक ही हुआ है। फिर अब आगे को थोड़ी, जैसे आज थोड़ी खोद रखा है, तो अगली बार थोड़ी बढ़ा के करेंगे। तो इसी वजह से बढ़ोतरी होते रहेगी, तो बेचने को भी हो जाएगा। अभी तो बहरहाल अपने खाने के लिए ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और दिन में तो बंदरों का आतंक है, तो मिलजुल के भगा रहे हैं। अब रात को सुअर आ जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा। और फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़ की है, और ये लोग हमको पीछे से सहारा कर देते रहते हैं। तो अभी भी उगाने में कुछ मुश्किलें आती हैं आपको, कहते हैं बंदर? हाँ। अच्छा। बंदर आते हैं, तोड़ मरोड़ कर जाते हैं, जो खाने की चीजें खा जाते हैं, जो नहीं खाते हैं तो तोड़ मरोड़ कर ही जाते हैं। इकट्ठे आते हैं बंदर, एक दो थोड़ा ना हुए जी। हाँ, लेकिन फिर महिलाओं में हम लोगों का संगठन बना हुआ है, तो मिलजुल के कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ? पहले तो 10-12 हुई, तो फिर पूरा समूह इकट्ठा हुआ तो 16 हुए। तो फिर और महिला भी कहने लगी कि हम भी जोड़ते हैं, तो फिर 16 फिर हो गई, 32 महिला हो गई। तो 2 समूह खुले। अच्छा। हाँ, तो पहला समूह लक्ष्मी आजीविका है, समूह है, दूसरा समूह फिर खुला है। तो किस तरह की जानकारी और सहयोग चाहिए इनका आपको अभी? अभी तो सहयोग ठीक ही चल रहा है। तो अब हमें कि मतलब ये जो कम है, तो इसकी बढ़ोतरी कैसे होगी, उसका बढ़ावा देने के लिए वो बताते हैं, जानकारी दे रहे हैं। और समूह में कैसे कौन सा काम किया जाता है। और जैसे आजकल इन्होंने हमको गुठलियाँ दे रखी हैं फोड़ने के लिए। गुठलियाँ तोड़ रहे हैं महिलाएं, तो थोड़ी समूह का पैसा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो हम खर्च न करने के बजाय उसको रख देते हैं, आप बांट लेते हैं। तो दीदी आप ये बता रही थी कि खेती के अलग से भी और आजीविका के साधन और भी कोई बढ़ रहे हैं आपके? अभी तो चल ही रहा है फिर ये। अब आगे को जानकारी देते रहेंगे तो हम फिर बढ़ाते रहेंगे कि जैसे इसमें रोजमेरी के पेड़ पौधे दे रखे हैं, तो पौधे उगाने के लिए क्यारियाँ बनाएंगे, तो आगे को बढ़ते रहेगी फिर। तो उसको रोजमेरी के पौधे उगाने के लिए फिर उसको हम समूह में बांट के, तो आगे को पेड़ पौधे बढ़ाते रहें। और कैमोमाइल के जो बीज दे रखे हैं, तो हम उनको इतने में न लगाने के बजाय थोड़ी बढ़ के आगे को लगा वो कर दें, तो उसका बीज हम लोग खुद ही खरीदेंगे, वो बता रखा है।
तो जमीन आप लोगों की सबकी खुद की है वहाँ? हाँ, अपनी सबकी है। आपके साथ हाँ, जमीन हाँ, है? हाँ। तो ऐसे भी कुछ हैं यहाँ महिलाएं जिनकी जमीन नहीं है कि ना, ना, सबकी है। सबके पास जमीन हाँ, है? सबकी है, तो लेकिन सबकी बंजर पड़ गई रह गई थी अच्छा, ना, अच्छा। कि बंदरों के और सूअर के आतंक की वजह से। तो ये आरोही संस्था द्वारा हमें ये चीज़ दी गई कि जो सूअर भी ना खाएं और बंदर भी नुकसान ना करें। तो इसी वजह से हम कल बंजर होने की वजह से इसको लगा लें, इससे आजीविका बढ़ जाए तो ठीक तो है। बढ़िया। तो हम मिलजुल के सब यही काम करते हैं। और पानी का क्या स्रोत है? बारिश से ही होता है कि पानी? नहीं, वैसे स्रोत तो है। अच्छा। तो जब जैसे सब लोग बाहर चले गए तो जाड़ों में, गर्मियों में, छुट्टियों में, जैसे त्योहारों में जब घर आते हैं तो पानी बढ़ जाता है, तो तब पानी की कमी होती है। अच्छा, तो उसी में दिक्कत आती है कि ताकि सिर में बड़ा पानी ढोल ला के अच्छा, थोड़ा पेड़ लाना पौधों में डाला जाए, हम्म, उसी दिक्कत है। और वैसे बरसातों में फिर बारिश हो गई, पेड़ पौधे लग गए, तो हफ्ते में एक बार भी पानी दिया जाए तो ठीक ही हो जाता है। निर्णय होते हैं वो सारी महिलाएं मिलके हाँ, लेती हाँ, हैं? मिलके लेती हैं। मिलके लेती हैं कि सोच के क्या करना चाहिए। हाँ, पहले मैं बताती हूँ तो फिर वो अपने बताते हैं, जी। तो जिसमें जिसका सुझाव सही लगा तो वही करते हैं फिर। ठीक है। हाँ, तो घर वाले आपके क्या बोलते हैं? आप लोग जो ये समूह बना के काम कर रहे हैं, उन बाकी लोगों की क्या सोच है इसके बारे में? ऐसी सोच तो किसी की कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर सकते हो, घर का कारोबार भी करो और जुड़ते हो तो ये भी सही बात है। लेकिन हम घर में भी भैंस है, अपना काम, घर का काम भी कर लेते हैं, तो इसको हम जो दिन में आराम कर सोते नहीं हैं तो उस टाइम में निकालते हैं इस काम को। अच्छा, तो जैसे हमने गुठली तोड़नी है तो यहाँ से झुंगर मिला हमको सुधारने के लिए, तो कूटने के लिए हमने कूटा, साफ किया, वो दिया, तो हमने अपना टाइम निकाल के किया। जी। तो अभी से ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हमारे खेतीबाड़ी का काम हो जाता है। घौत भट हो गए, ये सब हमने बो रखे हैं। इसमें गुड़ाई और कटाई इसकी जो काम होगा दीपावली तक, तब हम इस काम को, जो समूह द्वारा हमें काम दिया जाएगा, तो उसको हम अपने टाइम निकालेंगे दिन में। जो हम 12 बजे से 1 बजे खाना खा के 1 से 2 बजे आराम करते हैं, तो उस काम को हम उस बीच में करेंगे 1-1 घंटा। जी। और फिर नवंबर दिसंबर से फिर हम अपने जाड़ों में खाली ठहरे, खाली गेहूँ बो दिए, फिर उन दिनों खेती का काम कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो अभी 4 महीने हमें खेती का काम करना पड़ता है। जी। तो आगे की क्या सोच है? आगे क्या क्या अब आगे को तो अभी तक तो ये चला ही है। फिर हाँ जी। अभी अगस्त सितंबर से श्वेता दीदी आई थी अच्छा। बीच में, तो मतलब हमें बुनाई उनाई ये चीज़ सिखाएंगी आजीविका बढ़ाने के लिए। तो हम हर कोई चीज़ मतलब महिला जो कर सकती हैं ग्रुप में, वो सिखाएंगे करके बता रखा है। अब उसमें किसको क्या अच्छा लगे, कौन किस तरीके से कितना कर सकता है, जी। अब ये बताएंगी। बाकी हमारी जो खेती बाड़ी हम अब कर रहे हैं, ये अपना फसल सब्जी उगाना ये चल ही रहा है, जी। लेकिन समूह द्वारा, ये आरोही द्वारा और ये भैया लोगों की वजह से ही हम चले हैं। तो अच्छी शुरुआत हो गई है। हाँ, अच्छी हो रही है। तो आपको हाँ, लगता है लेकिन आगे भाई लोग भी अच्छे हैं, संजय जी। भैया लोग जो हैं, जी। एक तो समझाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, तो जो समझाने का तरीका अच्छा है, जी। उससे आदमी का मनोबल खुद ही बढ़ता है। तो ऐसे ये लोगों का व्यवहार भी हमारा भाई बहनों की तरह अच्छा ही है और ठीक ही हो रहा है, चल ही रहा है। कर ही रहे हैं हम, मेहनत हम भी कर ही रहे हैं। तो जो बंजर भूमि थी, घास उग रही थी, उसमें फूल के पौधे उग रहे हैं और सब्जियां उगा रखी है और खा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, जी। तो अच्छा लग रहा है। उसमें 14 एम्प्लॉयज़ हैं और उस 14 में से 13 अगेन दे आर लोकल, और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 92 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छा। और वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ज़रूर हम जो केमिस्ट्री के लोग हैं उनसे थोड़ा हेल्प ले लेते हैं उसको टेस्ट और वो करने के लिए, अदरवाइज़ वो लोकली हैं। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों के जो सेल्फ सस्टेंड इसलिए है क्योंकि उनका पूरा जो भी सैलरीज़ है वो हम बिज़नेस से निकालते हैं, बिज़नेस लेवल पे नहीं लाते। तो हमने उस बिज़नेस मॉडल को डेवलप किया है जो सेल्फ सस्टेन्ड है। तो वो इवन ये जो कंसेप्ट था लाइवलीहुड प्रोग्राम का, वो यही था शुरू में कि लाइवलीहुड प्रोग्राम में इतनी इनकम हो कि हमारे हॉस्पिटल और स्कूल को वहाँ के प्रॉफिट से अच्छा। इसको सस्टेन किया जाए। तो वो बड़ा अब इतना आसान नहीं है, बट अभी भी ये अप्रोच है। तो इस बार भी हमने कुछ टारगेट सेट किए अपने लाइवलीहुड यूनिट के लिए कि आप इस बार 10 मिलियन का टर्नओवर कीजिए, अब कोविड चला गया है, और 10 लाख रुपीज़ आप एजुकेशन और हेल्थ को डोनेट कीजिए। तो ये एंगल से किया। इसी के साथ जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम लोगों को लगा कि इस यूनिट को काम करने से हम रुक जा रहे हैं सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट तक या फिर हम कॉस्मेटिक रेंज तक। तो हमें लगा कि लैंड को कैसे मैक्सिमम यूज़ हो,
क्योंकि धीरे धीरे बैरन लैंड हो रही है, लोग खेती छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। क्योंकि आपके खेत, अगर आपके खेत बैरन हो जाएंगे तो आपका वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होंगे तो आपका रेंज जो होंगी वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट होगी, और खेतों में कुछ नहीं होगा तो इन्वेसिव स्पीसीज आएंगी। तो अल्टीमेटली हमारे एक कंसेप्ट है 5J का, जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर। अगर हम 5J को एक साथ लाएंगे तो उसमें जन भी उतना, मीन्स ह्यूमन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम सारा जो बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम मैनेजमेंट, तो उसमें ह्यूमन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि वो अपनी लिमिटेशंस जाने। तो हम 5J के कंसेप्ट में काम करते हैं। तो अभी हमने शुरू किया कि क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लैंड बिकने लगी थी, तो उससे क्या है, पूरा सामाजिक ढांचा भी, आर्थिक ढांचा और पर्यावरणीय ढांचा भी प्रभावित हो रहा था। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है लास्ट ईयर हमने शुरू किया, इसमें हमारा सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स का प्रोग्राम है। तो उसमें हम लोगों की अप्रोच है कि वी आर फोकसिंग ऑन लोकल मिलेट्स, पल्सेस एंड बिसाइड इट स्पाइसेस। इन तीनों पे हमारा ज़्यादा फोकस इसलिए कि तीनों ही ऐसी क्रॉप हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। स्पाइसेस को हम इसलिए प्रमोट करते हैं, दे आर नेचुरली ऑर्गेनिक, उसमें केमिकल्स नहीं चाहिए, मिलेट्स में भी नहीं चाहिए और ना ही पल्सेस में। और यहाँ पर एक उत्तराखंड में कंसेप्ट होता था 12 नाजा का। एक ही छोटे से खेत में आप 12 क्रॉप एक साथ लगाते थे। पर्पज़ ये था कि बायोडाइवर्सिटी, और ये है कि अगर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है जो भी होगा तो 12 में से 5-6 क्रॉप तो उग ही जाएंगी, तो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रहेगी और आप सॉइल को भी मैनेज करेंगे। तो उस कंसेप्ट को अभी हम बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और हमने एक अभी नया ब्रांड शुरू किया, ठेठ पहाड़ी। अच्छा। और उसका लोगो जो डिज़ाइन किया वो हमारे स्कूल की एक एलुमनाई ने किया है। तो वो भी एक कोशिश है कि हम अपनी ही टीम को, अपने ही बच्चों को कैसे प्रमोट करें और उनको कितना हम यूज़ करें। तो उस प्रोग्राम में अभी एक हमने धरा करके एक नई कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश की है, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आरोही की है। उसके थ्रू हम एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं उसको हम मार्केट में ला रहे हैं। तो अगेन जो हमारी बात चल रही है कि सोशल वेंचर, ठीक है, हमने ग्रुप्स बनाए, महिलाएं बहुत ज़्यादा ग्रुप्स, जो महिला ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक वो भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं इनकम आपको चाहिए। अगर हम इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी तभी काम कर पाऊंगा, किसी को भी। तो एक तो है ही, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा जरूरी है। तो उस एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि धरा कोऑपरेटिव को भी हमारा प्लान है नेक्स्ट 2 ईयर्स में इसको हम सेल्फ सस्टेन्ड कोऑपरेटिव बनाएंगे। और अभी भी हमने उसमें 2 एम्प्लॉई आफ्टर 1 ईयर जो धरा कोऑपरेटिव के थ्रू सस्टेन किए जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ये है, और दोनों को हमने अलग रखा है। आरोही का जो LPP प्रोग्राम है हमारा जो पुराना है, वो कॉस्मेटिक रेंज, हर्ब्स और सोप्स पे काम करेगा, ऑयल पे। हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एग्रो बेस्ड पे। तो अभी से हमारा क्लियर कट है कि ये 2 पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक पंकज जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बहुत सारे काम आपके इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके काम से ज़्यादा देर दूर नहीं रखूँगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रधान की टीम का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। और निश्चित रूप से हमारी ये बात आगे तक जाएगी तो कई लोग और जुड़ेंगे, और जो आपने कहा कि हमें ऊर्जा कहाँ से आती है, वो ऊर्जा और बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।